आखिर उषा चौधरी आई कहां से। कि मैं न कभी झूठे वायदे करती हूँ, कहती हूँ कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इस बार क्या आपका प्लान है, क्या फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है? मान लीजिए कि यदि पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या चुनावी मैदान को छोड़ देंगी? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी सासू माँ का। मैं गाड़ी में जा रही थी और आपने आकर जो इंटरव्यू लेने की जो पहल की है, उस टाइम मैंने संघर्ष नहीं किया। बेकरी से लेकर खाने तक के मैं कोशिश किए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क पर आज से शुरू हो चुका है एक बिल्कुल नया नवेला कार्यक्रम जिसका नाम है कार में सरकार। जी हाँ दोस्तों, कार में सरकार ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे अपने शहर काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के जितने भी तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं जो एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं या फिर एक अच्छे मुकाम की तलाश में हैं, उन सभी के एक्सक्लूसिव साक्षात्कार करेंगे और उनसे उनके मन की सुनेंगे और उन्हें अपने मन की सुनाएंगे। ऐसे में इस वक्त कार में सरकार के इस पहले एपिसोड में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो खास मेहमान हैं काशीपुर की पूर्व महापौर, पूर्व मेयर, यानी कि अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, फिलहाल इनको निवर्तमान के तौर पर भी आप लोग देख सकते हैं। उषा चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए स्वागत करते हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, सब बढ़िया है। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो कार्यक्रम नया शुरू हुआ है कार में सरकार। ये बताइए, आज से पहले कभी इस प्रकार से, इस अंदाज में, इस तरीके से कभी इंटरव्यू किए हैं आप? हिमांशु जी, आपके इस चैनल को बधाई देती हूँ कि एक नया स्तर पर आप इस अपने चैनल को ले जा रहे हैं और ये बिल्कुल एक नया प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, कार में सरकार। मैं गाड़ी में जा रही थी और आपने आकर जो इंटरव्यू लेने की जो पहल की है, वास्तव में वो एक मेरे लिए भी एक नया अनुभव रहेगा। अच्छा मैडम, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। काशीपुर और आसपास की तमाम जनता आपको बड़े समय से जानती है और एक मेयर, एक नगर पालिका की अध्यक्ष और इन पदों के नाम पर तो जानती ही हैं, एक अच्छी समाज सेविका के नाम पर भी जानती है। लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है आपके घर की, यानी कि होम मिनिस्ट्री की। तो भाई जनता और मैं, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि भाई मेयर उषा चौधरी अपने मेयर रहते हुए भाई काशीपुर की जिम्मेदारी तो संभाल ही रही थी, साथ ही साथ वो अपनी होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी को कैसे मैनेज किया करती थी? देखिए, मैं हूँ या कोई भी महिला हो, अपने कर्तव्य के साथ साथ सर्वप्रथम जो हमारा कर्तव्य है वो होता है हमारा घर। और घर को यदि हम नेगलेक्ट करते हैं तो शायद ना तो हम अपने बच्चों के लिए जो स्वप्न देखते हैं, ना तो उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, और न ही जो हमारे साथ रहते हैं, जो घर परिवार में रहते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। राजनीति के साथ साथ यदि हम घर और राजनीति दोनों को मैनेज करके चलते हैं तो निश्चित ही एक जो हम एक खुशनुमा घर का माहौल देखना चाहते हैं, वो माहौल आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल से राजनीति में हूँ तो मैंने अपने घर को बिल्कुल काम ही देखना बंद कर दिया है। मैं अपने घर भी देखती हूँ, अपना खाना भी बनाती हूँ, सुबह को चाय भी बनाती हूँ, और कभी बहुत अच्छा घर वालों की इच्छा होती है कि कुछ मैं खुद अपने हाथ से बना कर खिलाऊँ, उसको भी बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जाने में बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। नई नई चीज़ों का मैंने कोर्सेज़ किए, कहीं आपका चाहे बेकरी से लेकर खाने तक के मैं कोर्सेज़ किए, तो आज भी मैं उसका निरंतर अपने घर वालों को खुश करने के लिए काम करती हूँ और मुझे ये कार्य करना राजनीति के साथ साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये दिल से बताइएगा कि आपकी होम मिनिस्ट्री में असल होम मिनिस्टर आप खुद हैं, यानी कि आपकी ही चलती है या फिर हस्बैंड की? नहीं, देखिए, पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जब दोनों ही एक पहिए के दो पहलू हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को ही आपसी सामंजस्य लेकर हमें चलना पड़ता है। हम दोनों ही कभी उनकी भी बात माननी पड़ती है और मेरी बात होती है तो वो भी मानते हैं, तो इसलिए आपसी सामंजस्य हम दोनों की ही चलती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप काशीपुर की पूर्व मेयर हो चुकी हैं और आपने लंबे समय काशीपुर की सेवा की है राजनीतिक रूप से, इस बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन जनता ये नहीं जानती कि आखिर उषा चौधरी आई कहां से और इनकी राजनीतिक शुरुआत कब
कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई? क्या पुराना भी आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, माता पिता या फिर पारिवारिक, या फिर कैसे? देखिए, मैं यहाँ शादी मेरी हुई, ये मेरी ससुराल थी, और इससे पहले कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा। हाँ, मैं थोड़ा, क्योंकि कॉलेज में को-एड में पढ़ती थी तो वहाँ मैं थोड़ा इंटरेस्ट में लेती थी, और क्योंकि खिलाड़ी भी थी मैं, वहाँ भी मेरा पूरा इंटरेस्ट रहता था। इसके तहत जब शादी के बाद मैं यहाँ पर आई, और जब अचानक इस तरह से 2003 में राजनीति में प्रवेश करने का मन बनाया, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सासू माँ का, जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज जो मैं इतने समय से राजनीति कर रही हूँ, शायद वो उन्हीं का आशीर्वाद है। क्योंकि मुझे एक परिवार में रहते हुए कोई भी जब कार्य हम नया करने जाते हैं तो सर्वप्रथम अपने बड़ों से हमें ज़रूर उनकी जानकारी, उनकी इच्छा का सम्मान करना होता है। और जब ये बात मेरे समक्ष आई तो मैंने तुरंत कहा कि मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी बातचीत करके आपको बताती हूँ। सबसे प्रथम मैंने अपनी सासू माँ से बात की, उन्होंने कहा कि आप तुरंत जाइए और आपको एक नया मौका मिल रहा है, आप इसको तुरंत स्वीकार कीजिए, और राजनीति में आप जाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल जाइए, मेरी तरफ से आपको पूरा परमिशन है, और जो भी सहयोग होगा मैं आपको निरंतर देती रहूँगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, और उस आशीर्वाद के कारण ही शायद मैं आज तक जनता के बीच में हूँ। मैडम, कुल मिलाकर जो पुराने समय के बुद्धिजीवी इस प्रकार की बातें कहा करते थे कि उषा चौधरी को राजनीति में लॉन्च करने वाली असल में उनकी सासू माँ है, इस बात से इत्तेफाक है पूरा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, विचारों का आदान प्रदान और विचारों की सोचने की जो क्षमता होती है, क्योंकि मेरी सासू माँ थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी और एक सामाजिक भी महिला थी। आर्य समाज में उनका पूरा आना जाना रहता था, वहाँ के लोग मिलती थी और भी और तरह से सामाजिक कार्य करती थी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो भी मुझे आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, शायद उन्हीं का वो आशीर्वाद। मैं फिर यही बात कहूँगी। बताइए कि अब फिलहाल आप पूर्व मेयर हैं, लेकिन निकाय चुनाव की जो ढोलक है वो फिर से बजनी शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां, तमाम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं परंतु हैं वो नेता, लेकिन वो सभी अब जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। इस बार क्या आपका प्लान है? क्या फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है? देखिए, मन में जब एक सेवा भाव होता है तो कहीं ना कहीं वो सेवा भाव ही मुझे शायद इतने सालों तक मैं यहाँ पर राजनीति में रह पाई हूँ। और मैं यही कहूँगी कि आगे आने वाले समय में ये निर्भर करता है हमारे शीर्ष नेतृत्व पर कि वो क्या चाहते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में सीट क्या होती है। उसका बाकी की सब बातें तो गर्भ में छुपी हुई हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, यदि मुझे मेरी पार्टी एक बार पुनः ये अवसर प्रदान करेगी तो निश्चित ही मैं ये कह सकती हूँ कि मैं निराश कभी नहीं होने दूंगी पार्टी को। अपनी पार्टी को आप निराश नहीं होने देंगी? ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आपने कहा कि अभी बहुत कुछ जो है समय के गर्भ में है, और समय के गर्भ से कुछ बातों को निकालने का प्रयास हमारे जैसे लोग अक्सर किया करते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपने बोला पार्टी जो चाहेगी, हाईकमान जो चाहेगा, जनता जो चाहेगी, इन बातों को मैं एक तरफ रखता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से उषा चौधरी क्या चाहती हैं। मान लीजिए कि यदि पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या चुनावी मैदान को छोड़ देंगी? देखिए, ऐसा नहीं है। जब आदमी किसी पार्टी से जुड़ जाता है, बहुत अधिक दूर नहीं जाऊंगी, आप अभी का ही 2 साल पहले की बात ले लीजिए, उसमें आप स्वयं समझ सकते हैं कि यदि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो क्या मैंने कुछ और अन्य कोई कदम उठाया? तो बहुत अधिक कुछ नहीं कहूँगी। इससे आप स्वयं आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। अच्छा, काशीपुर शहर को विकासशील क्षेत्र की नज़र से देखती हैं, या फिर एक विकसित शहर की नज़र से देखती हैं, या फिर कहीं ना कहीं जैसा जनता और विपक्ष कहता है कि पिछड़ा हुआ एक कस्बा, उस नज़र से देखती हैं? आपकी नज़र में क्या है अभी? देखिए, मेरी जो 20 साल की जो राजनीति है, जब मैं 2003 में आई, मैंने जो काशीपुर की स्थिति को देखा था, उस स्थिति को देखते हुए हर गली मोहल्ले में मैं गई, वहाँ की परिस्थिति को देखा और उसकी स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप वहाँ पर कार्य भी हुए। और एक बार मुझे पुनः मेयर बनने के बाद 2013 में पुनः अवसर मिला,
तो क्योंकि मुझे काशीपुर की हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह की वो जगह मालूम है कि कहाँ आवश्यकता कार्य की है, कहाँ हमें विकास करना है किया। उसके बाद पुनः जब एक बार 2018 में मौका मिला, और वो मौका एक अलग तरीके का मौका था, क्योंकि पहले ये वार्ड सिर्फ 20 वार्ड हुआ करते थे, बाद में 40 वार्ड हुए, हमारा क्षेत्र 50 वर्ग किलोमीटर का हुआ। तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र शहर में मिला था, तो वहाँ की जो स्थितियाँ थीं उसमें आपने स्वयं भी उसको देखा होगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उन परिस्थितियों के अनुरूप हमने 2018 से लेकर और जब तक मेरा कार्यकाल रहा, बराबर मतलब वहाँ पर यही प्रयास रहा कि वो भी एक शहर के उसी स्थान पर आए जैसे कि हम एक कल्पना करते हैं विकसित शहर की। और यही मेरा सपना है कि मुझे जब जब मौका मिला, सदैव मेरा यही फोकस रहा कि किस तरह से काम लोगों के घरों तक जाकर होना चाहिए, जहां वास्तव में आवश्यकता है। हम ये भी जानते हैं, जरूरी नहीं है कि सीमित संसाधन में आप सभी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रयास मेरा यही रहा है, संसाधन चाहे कितनी भी सीमित क्यों ना हो, लेकिन कार्य अधिक से अधिक किया जाए। और ये हम सभी समझते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, तो चाहे हम अपने घर को ही ले लेते हैं, 100% उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को हम प्रयास करते हैं, या तो हमें आगे मौका मिलेगा, या जब तक हमें वर्तमान में हम रहते हैं तब तक हम प्रयास करते हैं कि हम इस कार्य को अपनी पूर्णता दे सके। और यही प्रयास मैंने भी किया। मैडम, आपने कहा कि कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन आपके द्वारा ये जो बात बोली गई ना कि कुछ ना कुछ कमी, इसी कुछ ना कुछ कमी को विपक्ष और शहर की जनता के बीच के भी कुछ लोग ये कहते हैं कई बार, क्योंकि भाई आपका कार्यकाल काफी लंबा रहा है, उनका ये कहना है कि उषा चौधरी जी ने काशीपुर की जनता को विकास के नाम पर केवल और केवल झूठे वादे और ढकोसले ही दिए हैं, अगर वो चाहें तो वो अपने काम गिनवा दें। ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि वायदे वाली बात है, मैंने कभी भी आज तक कभी ये नहीं कहती कि वायदा वो लोग करते हैं जिनको कि अपने क्षेत्र की समस्या का पता ना हो। मैं वायदा नहीं करती, बल्कि मैं कार्य को करने की जो मुझे अंदर से जो मेरी प्रेरणा है, मैं उसको कहीं ना कहीं विकसित करती हूँ और लोगों तक जाकर उस कार्य को करती हूँ। ऐसा नहीं है, इन 10 सालों में ऐसे जो आपके 10 साल की जो स्थिति थी और आज की जो परिवर्तन काशीपुर के अंदर हुआ है, वो आप उसको साक्ष्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जाइए, लोगों से मिलिए, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो रूप मिलेगा वो अनुरूप ही मिलेगा। जैसे कि मैं मतलब अपनी तरफ से यही समझती हूँ कि मैंने पूर्णतः उसको पूर्ण रूप से करने का पूरा प्रयास किया। ऐसे नहीं, अब एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे 50 सालों से 70 सालों से जो हमारा काशीपुर 50-60 साल से जूझ रहा था, वो था हमारी लक्ष्मीपुर माइनर। आप उसी को ले लीजिए। आप लक्ष्मीपुर माइनर के लिए इन 10 सालों में, और उसके बाद जब मैं 3 में आई थी, 3 से 8 तक जब रही, तब से निरंतर ये प्रयास करती रही। इसके लिए 3 से 4 DPR बनाकर भेजी, बार बार सरकार को भेजी। उसके बाद स्वयं मैं हरदीप पुरी जी से मिली, उनको अपनी भारत सरकार को अपने हाथ से मैं पूरी DPR देकर आई। और इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि देखिए, मेरी माननीय हरदीप पुरी जी से बात हुई है, मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से एक पत्र हमारे भारत सरकार को चला जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि आपके मुख्यमंत्री जी को भी उसमें एक पत्र लिखना होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने पत्र लिखा और अंततः ये सफलता मिली और आज वो लक्ष्मीपुर माइनर का कार्य शुरू हो गया, उसका पैसा भी आवंटित हुआ। तो ये मैं अपनी सबसे बड़ी, जो मेरा 15 साल का जो संघर्ष था, बीच के 5 साल मैं जरूर कहूँगी क्योंकि मैं नहीं थी उस टाइम, मैंने संघर्ष नहीं किया, लेकिन जो मैंने अपने प्रस्ताव दिए थे उन पर कहीं ना कहीं निरंतर मैं लगी रही और उसका परिणाम मुझे 20 साल बाद मिला। ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हमारे गौशाला का एक हमारा कार्य था, उसमें कहीं जमीन कहीं नहीं थी, कहीं हमारे पास बड़ी हमें स्थान चाहिए था। उसके लिए गौशाला के लिए 3.5 एकड़ जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नगर निगम को दी और उसका हमारे पास पैसा भी कुछ था। और आगे उन्होंने कहा एक भव्य
हमारी और अच्छी इसमें गौशाला बननी चाहिए। उसके लिए यहाँ से पूरी DPR बनकर यहाँ से गई, और क्योंकि फिर मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, अब उस DPR के जाने पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ निरंतर अब फिर आचार संहिता लगी हुई है, तो काम बाधित होता है। काम बाधित होने के बाद उसमें आगे भी अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसे ही एक हमने ABC कैंपस था, वो हमारा जो विशेष रूप से कुत्तों के बाध्यकरण के लिए हमने बनाया था, वो हमारा बनकर उसकी बिल्डिंग पूरी हो गई। उसके लिए मेरे सामने टेंडर आमंत्रित कर दिए गए, डॉक्टर्स को बुलाकर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है इसका टेंडर आमंत्रित कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर मैं वही कहूँगी कि आगे जो कार्य है वो अभी रुका हुआ है। 2 बार हमने टेंडर करने के बाद नहीं हुए थे, तीसरी बार हम टेंडर कर चुके थे। इसके अतिरिक्त हमारे पास ट्रेंचिंग ग्राउंड कहीं पर भी नहीं था काशीपुर के अंदर। मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में ट्रेंचिंग ग्राउंड हम लोगों ने नगर निगम से ही हमने खरीदा, बाद में सरकार से भी हमने उसकी मांग की, और उसके बाद जो हमारा कूड़ा जो निरंतर सड़कों पर पड़ा रहता था वो हमने उसकी शुरुआत की। घर घर डोर टू डोर कलेक्शन, वो भी मेरे अपने पूर्व कार्यकाल में हमने जो है 2007 से 8 के बीच में सबसे पहला उत्तराखंड का काशीपुर वो स्थान थी जहां डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया गया था। उस डोर टू डोर कलेक्शन में कहीं ना कहीं मैं यही समझती हूँ कि जो हर घर से लोगों को इतना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि हर घर पे जाकर जो है गाड़ी आकर जो है कूड़ा ले रही थी और गाना गाकर उनको आकर्षित कर रही थी। ये लोगों को बहुत मन भाया। काम गिनाने के लिए इतने काम है हिमांशु जी कि यदि मैं आपको बताने बैठ जाऊंगी तो शायद आपके इस गाड़ी में सरकार का पूरा समय ही कभी 2 या 4 दिन मुझे चाहिए काम गिनाने के लिए, क्योंकि मैं न कभी झूठे वायदे करती हूँ, न कभी कहती हूँ कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। जिसको सारी समस्याओं का पता हो, क्योंकि मैं इतने दिनों से जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, तो उस जनता के प्यार का जो ऋण है, मैं यही कहूँगी मैंने जितना भी अभी तक किया है वो उस जनता का ऋण अभी भी नहीं उतार पाई हूँ। वो अभी भी मेरे ऊपर है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है हमारा, तो उस परिवार में हमें किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमने भी यही प्रयास किया कि हमारे 40 पार्षद हैं, सभी क्षेत्रों में जो जहाँ जहाँ सभी में विकास होना चाहिए। विकास हुआ, और सांच को आज क्या आप स्वयं उसको देख सकते। उषा जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है, सुना भी गया है कि भाई उषा चौधरी अगर काशीपुर के विकास की बात आए और काशीपुर के नगर निगम में कुछ बेहतरीन काम करने की बात आए तो सरकार के जो ऊपरी अमले में बैठे लोग हैं उनसे भी लड़ जाती हैं, उनसे भी भिड़ जाती हैं, अंजाम और परिणाम की चिंता नहीं करती। ऐसा है कुछ? बिल्कुल सही बात है। जहां जनता का हित होगा तो अपनी बात को कहने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि मुझे अपनी बात को कहने के लिए ऊपर तक भी बात करनी पड़ी तो मैं गई, और एक बार नहीं मैं 10-10 बार चक्कर लगाती हूँ, ताकि मेरा काम किसी तरह भी हो जनता के हित में होना चाहिए वो काम। और मैं समझती हूँ अपने कार्य के लिए, जनता के कार्य, जो जनता मुझ पर विश्वास करती है उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए यदि मैं कहीं भिड़ जाती हूँ तो मैं उसको गलत नहीं समझती। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, और इसका शॉर्ट में जवाब देना है। अगले 10 सालों में उषा चौधरी जी खुद को राजनीतिक रूप से कहाँ देखती हैं? क्या इसी पद पर, या फिर संन्यास, या फिर कुछ और बड़ा? और अगले 10 सालों में काशीपुर को उषा चौधरी जी कहाँ देखती? कहिए, अगले जो पिछले 2000 आप जो है 13 से लेकर अब तक की 10 सालों की बात आप जानना चाह रहे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 10 सालों में काशीपुर में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। सड़कों का जाल बिछाया गया, चाहे कहीं हमारा पानी की व्यवस्था जगह जगह पर की गई। हमने आपने देखा होगा कि चौराहे पर हम लोगों ने जो है ठंडे पानी के कूलर लगाकर उनको पानी दिया। मूलभूत समस्या क्या होती है? मूलभूत समस्या है बिजली है। बिजली के लिए हर पोल पर अब ये प्रयास किया गया कि हर गली में बिजली होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को रात में परेशानी ना हो। मूलभूत समस्या है बिजली, पानी, सड़क, ये और सफाई। इस पर पूरा ध्यान दिया गया, और निरंतर सुबह 6 बजे से मैं निकलकर 10 बजे तक, जब तक मैं हमारे कर्मचारी काम करते थे, हमारे जो स्वच्छकार भाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी वार्ड में मैं स्वयं रहती थी। और यदि जनता की कोई शिकायत मेरे पास आती थी, तुरंत
10 मिनट या जितनी देर मुझे लगती थी उनके पास भी पहुंचती थी, और यदि नहीं पहुंच पाती थी तो उनसे स्वयं कहती थी कि मैं कल आपसे मिलूंगी या परसों आ पाऊंगी, मैं नहीं हूँ। तो ऐसे मैं सदैव जनता के बीच में रही हूँ, और मुझे जनता स्वयं मेरे बारे में जानती है, मुझे स्वयं अपने बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना कार में सरकार के इस पहले एपिसोड में हमारी खास मेहमान और काशीपुर की पूर्व महापौर उषा चौधरी जी को तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए हैं। इनके जवाबों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और कार में सरकार का अगला एपिसोड आखिर किन के साथ किया जाए, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।